सोलर मैक्स ऑनेक्स ड्यूल 8 किलोवाट इन्वर्टर को अगर आप सोलर मैक्स की ही लिथियम बैटरी 5.12 किलोवाट के साथ विद बीएमएस यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कनेक्शन किस तरह करने हैं, बीएमएस केबल कौन सी यूज करनी है, वो इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल करते हुए टर्मिनल यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद ये वायर्स आपकी ब्रेकर में जाके लगेंगी। ब्रेकर से आउट होने के बाद इन्वर्टर के नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। इन्वर्टर के बैटरी के कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब आपने सबसे पहले बैटरी को पावर ऑन करना है और बैटरी को ऑनलाइन कॉन्फ़िगर करना है। ऑनलाइन करने के लिए आपने ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, बैटरी स्मार्ट के नाम, या फिर आपको जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बैटरी स्मार्ट ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने बैटरी को पावर ऑन करना है। ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, उसके बाद साइड पे एक पुश बटन है स्टार्ट का, उसको आपने प्रेस करना है। थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। जब लाइट नॉर्मल हो जाएगी तो इसका मतलब है बैटरी ऑन हो गई है। बैटरी के ऊपर ये बैटरी का साइन शो हो रहा है, ये भी ग्रीन ऑन हो गया, तो इसका मतलब है कि बैटरी आपकी ऑन हो गई है। अब आपने ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने बैटरी को ऐप के साथ कनेक्ट करना है और अपने घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर करके ऑनलाइन करना है। सबसे पहले बैटरी स्मार्ट ऐप ओपन करें। यहाँ पे अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने डायरेक्टली लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आपने जो भी नाम यूज़ करना चाहते हैं वो आपने इंटर करना है। सरनेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपने वो इंटर करनी है जो कि आपकी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होना है। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपने सारी फिल करने के बाद अब आपने गेट कोड को सिलेक्ट करना है। गेट कोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा जो ईमेल पे आपके, वो वेरिफिकेशन कोड आपने रिसीव्ड इन योर ईमेल पे यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने रजिस्टर को सिलेक्ट कर देना है। अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाए। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे रिसीव नहीं होता तो आप ईमेल को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने से आपको वो कोड रिसीव हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपने वापस जाना है और लॉगिन करना है। यहाँ पे ईमेल लिखनी है जिस ईमेल को आपने रजिस्टर किया अकाउंट के साथ। उसके बाद पासवर्ड जो आपने सेट किया था। अब चूंकि मेरे पास एक पहले से अकाउंट रजिस्टर्ड है तो मैं अब यहाँ पे वो इंटर करता हूँ। ईमेल लिखें, ईमेल लिखने के बाद पासवर्ड इंटर करें और लॉगिन करें। ऐप लॉगिन हो गई है। अब आपने सबसे पहले ऐड न्यू डिवाइस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अब आप दो तरीकों से बैटरी को ऐड कर सकते हैं। मैनुअली अगर आपने करनी है तो डिवाइस लेस से कर सकते हैं। अगर आपने स्कैन करके करनी है तो आपने स्कैन करना है सिलेक्ट। स्कैन सिलेक्ट करने के बाद अब आपने बैटरी के साइड पे जो एक स्टिकर लगा हो उसके ऊपर एक इन बैटरी का सीरियल नंबर लगा हो उसे स्कैन करना है। बैटरी का सीरियल नंबर स्कैन हो गया है। अब आपने बैटरी को सिलेक्ट करना है, ओके करें। यहाँ पे अब अगर तो जो मोबाइल के साथ आपके घर का वाईफाई कनेक्ट है वही अगर आपने कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपने वो इंटर उसका पासवर्ड करना है। अगर आपने कोई और मोबाइल का हॉटस्पॉट या कोई और वाईफाई यूज़ करना है जो कि इसमें शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल को सबसे पहले उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है जिस वाईफाई के साथ आप इस बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पे अब आपने घर के वाईफाई का पासवर्ड इंटर करना है और कॉन्फ़िगर कर दें। थोड़ी देर आपको वेट करना है। जैसे ही आपकी बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी, बैटरी के ऊपर जो एक साइन बना आ रहा है, जो ग्रीन कलर का साइन आ रहा है बैटरी के, अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद बैटरी अब आपके अकाउंट में ऐड हो गई है और बैटरी की डिटेल्स ऐप में आना शुरू हो गई हैं। अब अगर आपने मज़ीद बैटरीज को ऐड करना है तो आपने न्यू डिवाइस पेयरिंग पे सिलेक्ट करना है और दूसरी बैटरी ऐड कर लेनी है। इस तरह करके आप बैटरी ऐड करते जाएंगे। अब अगर आप बैटरी के ऊपर जो बैटरी का साइन बना आ रहा है उसके नीचे वाईफाई का साइन बना आ रहा है, वो अगर वो ग्रीन कलर में शो होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है बैटरी घर के वाईफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी है।
उसके बाद जिस भी इन्वर्टर के साथ आप बैटरी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने बैटरी के प्रोटोकॉल को चेंज करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद अब आपने एडिट में जाना है। ऊपर एक राइट साइड पे कॉर्नर में साइन बना आ रहा है, चेंज प्रोटोकॉल, इसको सिलेक्ट करना है। इन्वर्टर प्रोटोकॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे जो इन्वर्टर जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं इस बैटरी के साथ विद BMS उसका प्रोटोकॉल सेट करना है। बैटरी के प्रोटोकॉल को आपने इस इन्वर्टर के लिए वोल्ट्रॉनिक कैन पे सेट करना है। वोल्ट्रॉनिक कैन पे सेट करने के बाद अब आप देखें आपकी बैटरी ऑनलाइन कॉन्फ़िगर हो चुकी है और प्रोटोकॉल भी वोल्ट्रॉनिक कैन शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने एक दफ़ा बैटरी को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद अब आपने सबसे पहले बैटरी ब्रेकर को ऑन करना है। बैटरी ब्रेकर ऑन करने के बाद अब आपने बैटरी को ऑन करना है। बैटरी के ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, उसके बाद जो साइड पे बटन है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखें। बैटरी की लाइट जो ग्रीन ब्लिंक कर रही है, जब ये स्टेबल ऑन हो जाएगी तो इन्वर्टर, इसका मतलब है कि बैटरी ने आउटपुट देना शुरू कर दी है। बैटरी ऑन हो गई है। अब आपको ये वाली केबल, जिसकी मैंने पिन आउट भी आपको शेयर की है, ये वाली केबल आपने यूज़ करनी है। बैटरी साइड पे कनेक्ट करनी है और इन्वर्टर साइड पे कनेक्ट करनी है। इस साइड आपने कैन ए पे लगानी है। कनेक्ट करने के बाद अब आपने इन्वर्टर के BMS कनेक्टर पे लगानी है। RS23 पोर्ट और बैटरी BMS कनेक्टर, ये वाला बैटरी BMS कनेक्टर है। केबल हमने कनेक्ट कर दी है। अब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इन्वर्टर को ऑन करने के इन्वर्टर के साइड पर जो बटन है उसे थोड़ी देर प्रेस करके रखें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखें। अगर आप फौरी तौर पे प्रेस करके छोड़ देंगे तो मे भी इन्वर्टर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाए। जब तक ये ब्लू कलर की लाइट ऑन नहीं हो जाती इसका मतलब है कि इन्वर्टर पावर ऑन नहीं हुआ। इन्वर्टर ऑन हो गया और अगर हम बैटरी की सेटिंग देखें तो बैटरी इस वक्त AGM पे सेट हुई है। बैटरी को अगर देखें तो इस वक्त बैटरी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो AGM है। अब आपको बैटरी की सेटिंग चेंज करनी है। बैटरी 5 नंबर सेटिंग जो है बैटरी की, वो आपने बैटरी के टाइप को चेंज करना है। बैटरी के टाइप को आपने WECO पे सेट करना है। WECO आ गया, इसको इंटर करें। अब अगर आप देखें तो बैटरी की टाइप चेंज करने के बाद लिथियम यहाँ पे लिखा आ गया और ये आइकॉन ब्लिंक करना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब आपका इन्वर्टर विद BMS इस बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आपने देखना है कि आपका इन्वर्टर इस बैटरी के साथ विद BMS काम कर रहा है तो उसके लिए अगर आप BMS केबल को उतारते हैं तो 61 नंबर वार्निंग शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम बैटरी BMS केबल को उतारते हैं। बैटरी BMS केबल हमने उतार दी है। 61 नंबर वार्निंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे शो होना और ये आइकॉन भी स्टेबल ऑन हो गया। इसका मतलब है कि अब इस वक्त इन्वर्टर हमारा विद BMS बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है। दोबारा से बैटरी BMS केबल हम कनेक्ट करते हैं। बैटरी BMS हमने दोबारा से कनेक्ट कर दी है। 61 नंबर वार्निंग भी ख़त्म हो गई और बैटरी साइन भी ब्लिंक करना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर इस वक्त सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी के साथ विद BMS काम कर रहा है। इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए आप ओनेक्स ड्यूल 8 किलोवाट इन्वर्टर को सोलर मैक्स की लिथियम बैटरी 5.12 किलोवाट के साथ विद BMS